पांचों सीटों पे दोबारा से बीजेपी का कमल खिलने वाला है। और हरक सिंह रावत लड़ लेंगे तो हरक सिंह रावत लड़ ले आके। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ यहाँ कि राहुल गांधी चुनाव लड़ ले हरिद्वार से। नहीं जीतने वाले। गुजर समाज ने अपनी ताकत दिखाई और गुजर समाज ताकत कहीं भी दिखा सकता है अपनी। नहीं, कहीं भी दिखा सकता है, मतलब हरिद्वार में भी 2.5 लाख से ऊपर गुजर हैं। बहुत लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन हमारे गुजरों का यहाँ एक सम्मान है और उनकी वजह से एक पहचान है खानपुर की, और ये रहेगी हमेशा। जिस व्यक्ति ने वहां पर पार्टी को खड़ा किया, सरकार को लेके आया, लाठियां खाई विपक्ष में होते हुए, मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्होंने। आज सचिन पायलट जी की स्थिति क्या है? मैं हरिद्वार में था, 23 साल मैंने राजनीति करी उत्तराखंड में, कांग्रेस में आया, मुझे कहां बढ़ाया है इन्होंने। जब टिकट की बात आई तो मुझे साइड में कर दिया। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपके हिसाब से तो फिर सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि सचिन पायलट साहब को भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए अगर मुख्यमंत्री बनना है तो। हम लोग जो है सरकार से ये मांग करेंगे कि आप सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे किसी घाट का नामकरण करवा दीजिए या किसी एक चौराहे का नामकरण करवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी जरूरत थी क्यों? अगर कहीं बात ऐसी भी आएगी कि समाज के अगर ये चीज नहीं होती है तो इतना भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि हम अपने समाज के लिए कहीं भी खड़े होने को तैयार हैं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। सम्राट मिहिर भोज घाट संकल्प यात्रा यह निकलने वाली है हरिद्वार में। अभी आपने सहारनपुर की घटना, सहारनपुर की कहानी, सहारनपुर की स्टोरीज देख ली, समझ ली कि वहां पर क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया। लेकिन अब निकलने वाली है एक संकल्प यात्रा जो कि हरिद्वार में निकलने वाली है। तो अब इस विषय को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद खारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी। इसके पहले जब हमारी आपसे बात हुई थी तो मैं पॉलिटिकल सवाल उस समय थे, लेकिन आज चूंकि आपने एक बैनर आपने पोस्ट किया तो मैंने सोचा कि इस विषय को लेकर के क्यों न चर्चा किया जाए, क्योंकि संबंध रिसेंट में कुछ एक्टिविटीज को लेकर के भी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो यात्रा है वो क्या है बेसिकली? देखिए, यात्रा का अभी जो हमारा प्लान था जी, वो पहले 2 दिन पहले तक था, लेकिन हम लोगों ने एक संयुक्त बैठक करी तो यात्रा पे फिलहाल हमने अभी जो है पोस्टपोन कर दिया है। तो हम लोग अभी एक बैठक करने जा रहे हैं। सम्राट मिहिर भोज जी जो है हमारे गुर्जर समाज की आन बान शान है। और ये आपने कहा कि पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन करने के पीछे का कारण ये तो नहीं कि सहारनपुर में जैसे प्रशासन ने मना कर दिया था? देखिए, वहाँ सहारनपुर को यहाँ मत जोड़िए, सहारनपुर को यहाँ मत जोड़िए। हमने इसलिए किया क्योंकि कार्यक्रम एक बड़े स्तर पे होता है और फिर अगर हम यात्रा निकालते तो आपको पता है हरिद्वार बहुत छोटा शहर है जी। और वहाँ पर जो लोग हैं, लोकल के लोग हैं, दुकानें हैं, तो और सबसे बड़ी ट्रैफिक प्लान जो होता है वो वहाँ डिस्टर्ब होता। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग एक हरिद्वार में एक अच्छी कोई जगह देख के, बड़ी जगह देख के वहाँ पर हम लोग एक बैठक करेंगे और उस बैठक में हम लोग एक निर्णय लेंगे सम्राट मिहिर भोज जी के लिए। और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि सम्राट मिहिर भोज जी जो है एक बहुत बड़े हमारे सर्वश्रेष्ठ हमारे पूजनीय थे, तो उनके नाम पे किसी घाट का नामकरण हो या कोई चौराहे का नामकरण जो है सरकार को करना चाहिए। मतलब जो उद्देश्य इसका, जो जिस्ट निकल करके आएगा वो यही निकल करके आएगा कि घाट का? देखिए, सम्राट मिहिर भोज जी जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा आपने, नोएडा में जो एक मूर्ति की स्थापना करी थी और उसका जो उद्घाटन किया था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और यहाँ भी लक्सर में भी जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में भी उनका उद्घाटन किया था। तो हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व चाहे वो भारत से हो चाहे बाहर से हो, सब लोग यहाँ आते हैं। तो उनमें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार ने सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से किसी घाट का निर्माण करा दिया है, किसी घाट का नाम दे दिया, तो उसपे एक अच्छा मैसेज आता है। मैसेज अच्छा चला जाएगा। अभी आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन उसी के बाद एक और घटना होने लगी थी कि राजपूत ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो है राजपूतों के वंशज हैं, है ना? और मतलब एक कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति नजर आई थी। कुछ ने बोला कि भाई गुजरों के वंशज हैं और राजपूत ने बोला कि हमारे वंशज हैं। है क्या मामला? देखिए, ये आप इतिहास खोल के देख लीजिए कि सम्राट मिहिर भोज जी जो है गुजरों के वंशज थे
और ये सबको पता है, पूरे आप इतिहास खोल के देख लीजिए, पूरे पीछे की जो इतिहास है वहां तक आप जाके देख लीजिए, सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर वंशज थे। अब राजपूत जो समुदाय के लोग हैं, उनकी अपनी एक धारणा, एक सोच है। तो मेरा तो ये कहना है कि इसमें टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सम्राट मिहिर भोज जी गुजरों के तो थे ही थे, उन्होंने राजपूत हो या ठाकुर सबको साथ लेके चलने वाले थे वो। तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है और इस सोच का हम सम्मान करते हैं, और मैं तो यही कहता हूं कि सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, टकराव की स्थिति होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आप भी कर लो और हम भी कर लें, हम भी साथ हैं और आप भी साथ हो जाओ। भाईचारा तो एक साथ होना चाहिए। बात आती है सम्राट मिहिर भोज जी की, तो सम्राट मिहिर भोज जी गुजरों के ही वंशज थे, गुजरी थे। ये इतिहास में है, इतिहास आप पढ़ लीजिए एक बार, और ये सबको पता है। अब मैं किसी के साथ जबरदस्ती कर दूं कि ये मेरा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। वसंत गुजरी थे वो, पूरे इतिहास को पता है, पूरे इतिहास में लिखा हुआ है सब चीज। अब सहारनपुर की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सहारनपुर में प्रशासन ने मना कर दिया था। अब मना करने के बावजूद, मना करने के पीछे कारण क्या लगता है आपको? देखिए, प्रशासन को भी लगता था कि यार कोई दो समुदाय में आपस में टकराव ना हो, लेकिन हमारे गुर्जर समाज में जब ये चीजें हुई सामने कि भाई प्रशासन ने भी मना किया है, तो गुर्जर समाज ने वहां पर कोई किस तरह का किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, किसी के लिए कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करा जिसको अन्य समुदाय को बुरा लगे। गुर्जर समाज ने अपनी ताकत दिखाई, और गुर्जर समाज ताकत कहीं भी दिखा सकता है अपनी। नहीं, कहीं भी दिखा सकता है मतलब? हरिद्वार में भी 2.5 लाख से ऊपर गुर्जर हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भी। तो गुर्जर तो हर जगह है। और मैं आपको बता दूं, गुर्जरों की जनसंख्या पूरे इंडिया के अंदर जो वन गुर्जर समुदाय और हिंदू गुर्जर समुदाय है 17 करोड़ के आसपास में है, 17 CR। तो हम तो देखो, हर आदमी को अधिकार होता है अपने समाज को आगे बढ़ाने का, हर आदमी को अधिकार होता है अपने समाज के जो बड़े हैं उनको आगे खड़ा करने के लिए। तो हम लोग उस चीज को कर रहे हैं, इसमें हम गलत थोड़ी है। अगर कहीं शक्ति प्रदर्शन की बात आती है तो गुर्जर जो है, जब अब सहारनपुर में किया है, आगे भी करेंगे, आगे भी कर सकते हैं। अगर प्रशासन यहाँ पर अगर आपको मना कर देता है कि यहाँ पर कोई यात्रा नहीं है, या आप जो जिस बैठक की आप बात कर रहे हो बैठक नहीं करनी है, तो ऐसी कंडीशन में फिर जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, अभी बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। अगर हम गांधीवादी तरीके से यात्रा करते हैं तो मुझे लगता है प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम तो प्रशासन का सम्मान करते हैं। अगर हम ऐसी यात्रा निकालेंगे भी तो पहले प्रशासन से अनुमति लेंगे, और अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो फिर आगे सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ये जो आगे सोचेंगे क्या करना है, ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। इसी विषय को लेकर के अधिकतर लोग सोचते हैं कि भाई आगे क्या सोचेंगे। खैर, अभी आपने जो बोला कि 2.5 लाख गुर्जर यहाँ पर हैं, हरिद्वार जिले की आप बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ ही जाती हैं। जब भी कोई जिक्र होता है, जैसे हमारे सैनी समाज का हम जिक्र करें या फिर किसी भी समाज का जिक्र करें, तो हर समाज के अपने अपने वोटर्स हैं, और ये माना जाता है कि भाई उनको प्रतिनिधित्व मिले, है ना। तो कभी आपको कभी ऐसा लगता है कि भाई प्रतिनिधित्व इसके पहले जो कर रहे थे, मैं अगर कहूँ तो भाई कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कर रहे थे, जो कि खानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। अब वो विधायक फिलहाल इस समय नहीं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि इस वक्त आप हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त किसी गुर्जर को उस तरीके से और आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो हरिद्वार में आपने देखा होगा, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा कि गुर्जरों ने, हरिद्वार के खासकर गुर्जरों ने हमेशा भाजपा का सपोर्ट किया है, और भाजपा ने भी बहुत अच्छा समर्थन किया गुर्जरों का, ये तो मानते नहीं? हाँ, किया है, और भाजपा को भी और ज़्यादा सम्मान देना चाहिए गुर्जरों को, और सम्मान देना चाहिए, और देना जिला चाहिए। पंचायत के साथ साथ और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं। तो आप ये देखिए ना, गुर्जर कितने हैं जिला पंचायत सदस्य, आप ये भी देखिए ना। अब आती है प्रणव सिंह चैंपियन जी की बात। प्रणव सिंह चैंपियन हमारे हरिद्वार की पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, इससे नहीं फर्क पड़ता। कोई कुछ भी कहता रहे मतलब अब किसकी बात कर रहा है? बहुत लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन हमारे गुर्जरों का यहाँ एक सम्मान है, और उनकी वजह से एक पहचान है खानपुर की, और ये रहेगी हमेशा, है ना। अब और जाति की बात करते हैं, सैनी समाज हो गया या अन्य, देखो सबका सम्मान है, और सबका अधिकार बनता है अपने समाज को जोड़ने का, उसको आगे बढ़ाने का। हम ये नहीं कहते कि भाई सिर्फ गुर्जर ही है, सबका सम्मान है और सब अपना करें, सबका अधिकार है, होना भी चाहिए। रही बात गुर्जरों की, तो गुर्जरों को बढ़ाने का काम भी भाजपा करती है, और करना भी चाहिए भाजपा को, क्योंकि गुर्जर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आप देखिए ना, पहली सरकार थी
उसमें गुजरों ने पूरा सपोर्ट किया भाजपा को। ये वाली सरकार है, इसमें पूरा सपोर्ट किया और आगे भी करेंगे। अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हमारी, अगर इस चीज़ को आगे भी यही काम करती रहेगी तो गुजर, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि गुजर हरिद्वार का सपोर्ट करेगा भाजपा को। अच्छा, बहुत लंबा समय आपका कांग्रेस में बीता है, तो उसको लेकर के एक सवाल मैं कर ले रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी गुजरों के साथ खड़ी होती है कि नहीं होती है? यार मैं अपने आप को देख लूँ, 23 साल मैंने काटे कांग्रेस में। राजस्थान में चले जाओ आप, आदरणीय सचिन पायलट जी, उनके साथ क्या किया कांग्रेस ने? जिस व्यक्ति ने वहां पर पार्टी को खड़ा किया, सरकार को लेके आया, लाठियां खाई विपक्ष में होते हुए, मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया उनको। आज सचिन पायलट जी की स्थिति क्या है? मैं हरिद्वार में था, 23 साल मैंने राजनीति करी उत्तराखंड में, कांग्रेस में आया, मुझे कहां बढ़ाया है इन्होंने? जब टिकट की बात आई तो मुझे साइड में कर दिया। तो मुझे लगता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो शायद गुजरों को बढ़ाती है और आगे सपोर्ट भी करती है। कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस कहां कर रही है? मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ना। आप राजस्थान में चले जाओ। ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट जी आगे चल करके फिर बीजेपी में आ जाएं? ये तो उनका खैर अपना, मैं तो खैर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भाजपा में आ जाएं। अच्छा, अगर भाजपा में आ जाएंगे तो कम से कम मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका पूरा हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस में रहते हुए नहीं पूरा होगा? कहाँ होगा आप बताइए ना। ये माना जा रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस जीतती है, ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस इस बार जीतती है तो शायद वो मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में जो चुनाव आएंगे ना विधानसभा के, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, 18 सीट से ऊपर नहीं आती वहां पर राजस्थान में कांग्रेस। मैं आपको बता रहा हूँ, स्थिति बहुत चेंज है राजस्थान की। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपके हिसाब से तो फिर सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि सचिन पायलट साहब को भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए अगर मुख्यमंत्री बनना है तो। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी में। कांग्रेस में कहाँ है? कांग्रेस तो बड़े लोगों की पार्टी है भाई। जो लोग चापलूसी करते हैं, गुलामी करते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है। मजबूत लोगों की पार्टी थोड़ी है कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ बिजनेसमैन की पार्टी है, जो बिजनेसमैन जो है ज्यादा फंड देता होगा उसकी बात सुनी जाती है। ये काम कांग्रेस का है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं बीजेपी के लिए। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है। मैं तो 23 साल कांग्रेस में रहा हूं, मैं तो बड़े करीब से देखा कांग्रेस को। जो वहां चापलूसी करेगा, फंडिंग करेगा, वही आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति मजबूती तरीके से रोड पे काम करेगा, पार्टी के लिए लाठी डंडा खाएगा, मेहनत करेगा, उसको नहीं बढ़ाती कांग्रेस। मैं खुद भुगतभोगी हूं इस चीज का, मैंने देखा है। 23 साल थोड़े नहीं होते। हरिद्वार में क्या लगता है आपको कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हरिद्वार लोकसभा का क्या स्थिति होने वाली है? कांग्रेस को कितने वोट परसेंटेज? मैंने आपको और बीजेपी की आपके उस वाले इंटरव्यू में पहले भी कहा था, आपने हरीश रावत जी के बारे में पूछा था। कांग्रेस इस टाइम हरिद्वार में छोड़ दो, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं है। 5 सीटों पे दोबारा से बीजेपी का कमल खिलने वाला है। और हरक सिंह रावत लड़ लेंगे तब? हरक सिंह रावत लड़ ले आके। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ यहाँ कि राहुल गांधी चुनाव लड़ ले हरिद्वार से। नहीं जीतने वाले। और बीजेपी से कोई भी लड़ ले? बीजेपी से कोई भी लड़ जाए जीतेगा, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। ये कैलकुलेशंस आप समझिएगा, और बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की चीज़ें होंगी तो मैं डिस्कस करता रहूँगा। आज का जो मेरा विषय था, स्पेशली खासतौर पर जो सम्राट मिहिर भोज संकल्प यात्रा जो आप घाट को लेकर के आप करना चाह रहे थे, आपने बोला कि उसको परिवर्तित कर दिया गया है, एक सम्मेलन काइंड ऑफ आप करेंगे उसे। और उस सबका ऑब्जेक्टिव जो है, जो डिमांड है, वो डिमांड आपको लगता है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, पैरवी आप भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त आप खुद हैं, तो लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी बात सुनेगी और वो सम्मान देगी जो आप चाह रहे हैं? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है सरकार सुनेगी हमारी बात को। और ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे जो इतिहास के जो बड़े लोग थे उनको स्थापित करने का काम किया है। और इसी उम्मीद से हम लोग जो है सरकार से ये मांग करेंगे कि आप सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे किसी घाट का नामकरण करवा दीजिए या किसी एक चौराहे का नामकरण करा दीजिए। अच्छा, चलिए, मैं मतलब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सभी लोग कहते रहते हैं कभी ना कभी, मैं कह रहा हूँ ऐसी ज़रूरत थी क्यों सम्राट मिहिर भोज के नाम पे घाट बनाया जाए? क्यों सम्राट मिहिर भोज के नाम पर चौराहे पर बनाया जाए, प्रतिमा लगाया जाए? क्यों, मतलब ये जाना। आप मुझे एक बात बताइए कि जब हर महानुभाव के नाम से कुछ ना कुछ है हरिद्वार उत्तराखंड में, तो सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता वाली बात है, मतलब क्यों आप चाह रहे हैं? इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सम्राट मिहिर भोज जी ने, उनको तो हमारी जो आरएसएस की शाखा वो भी मानती है, सम्राट मिहिर भोज जी को। उन्होंने बहुत अपने जब उसमें बहुत काम किया है, तो ऐसी महानुभूति का क्यों नामकरण नहीं होना चाहिए?
और विश्वास है हमें, सरकार मानेगी इस बात को और सरकार करेगी इस चीज को। तो देखते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बात सुने और सुन करके अगर कहीं बात ऐसी भी आएगी कि समाज के अगर ये चीज नहीं होती है तो इतना भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि हम अपने समाज के लिए कहीं भी खड़े होने को तैयार हैं। कहीं भी खड़े होने को तैयार हैं। तो ये इशारों को समझिए। मैं जब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बात करता हूं तो वो इशारों में बहुत सारी बातें करते हैं। इन इशारों को समझिए और इशारों को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या सरकार बात सुनेगी, सुनती है तो क्या करेगी, क्या सम्राट मिहिर भोज के नाम पर घाट या चौराहे पर प्रतिमा अनावरण किया जाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी और होनी भी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। सर, आपने जो हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।